Welcome back to our channel Gyan Manthan. In this video, we will be talking about 10 one-word substitution from the MB publication book, and these are from letter I. So let's start today's video. And yeah, obviously we will be learning these words using pictures, tricks and mnemonics. So let's start our today's video. First word that we are gonna discuss today is inestimable, जिसका मतलब होता है इतना बड़ा कि अनुमान लगाना मुश्किल। दूसरा वर्ड जो है इनएविटेबल, जिसका मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। तीसरा वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल, जिसका मतलब होता है जिसकी व्याख्या ना की जा सके। चौथा शब्द है आज का इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है जो कभी गलती ना करे। उपचार, जो कभी असफल ना हो। पांचवा शब्द है आज का इन्फेंटिसाइड, इसका मतलब होता है नवजात शिशु की हत्या। छठा शब्द है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। सातवां शब्द है इनफ्लैमेबल। इनफ्लैमेबल का मतलब होता है जो आसानी से आग पकड़ ले। आठवां शब्द है आज का इनफ्लोरिसेंस। इनफ्लोरिसेंस का मतलब होता है पेड़ पर फूलों का विकास। नौवां शब्द है आज का इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है नई चीज़ों के आविष्कार में निपुण। और लास्ट शब्द जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंजेन्युअस। इंजेन्युअस का मतलब होता है सीधा साधा। आपको इन दोनों शब्दों पे फोकस करना है, इंजीनियस और इंजेन्युअस पे। एक बात और बता दूं वीडियो को शुरू करने से पहले कि इन, जब भी किसी शब्द के शुरू में इन लगा हुआ रहता है उसका दो मीनिंग निकलता है यहाँ पे। एक तो ये नॉट का सेंस देता है नेगेटिव में, दूसरा ये उस शब्द की तीव्रता को और बढ़ा देता है, उसकी गहराई को और बढ़ा देता है। नेगेटिव ना करके उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो हर बार इन का मतलब नॉट नहीं होता है, या मैक्सिमम केस में होता है, मगर हर वर्ड में नहीं होता है। एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं आगे बढ़ते। पहला वर्ड है आज का हमारा इनएस्टिमेबल, जिसका मतलब होता है इतना बड़ा कि अनुमान लगाना मुश्किल। टू ग्रेट टू कैलकुलेट। इसका ट्रिक क्या है, इन इसका मतलब नॉट होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, और एस्टीम जो ESTIM है, जो एस्टिमेट का ही छोटा रूप है। एस्टिमेट जो हम लोग करते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं किसी चीज़ का, एस्टिमेशन लगाते हैं, तो इन प्लस एस्टीमेट प्लस एबल, तो जिसका भी हम लोग एस्टिमेट ना कर सके उसे ही इनएस्टिमेबल कहते हैं। एबल मतलब योग्य, तो एस्टिमेट करने के योग्य जो चीज़ ना हो उसे ही इनएस्टिमेबल कहेंगे। जैसे इस यूनिवर्स का अगर कितना लंबाई चौड़ाई और क्या है, कितना गहराई है, कितना दूर तक यूनिवर्स है, इसको एस्टिमेट करना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, तो इनएस्टिमेबल कहेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं आज का इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। ट्रिक है इसका इन प्लस एवी प्लस टेबल। एवी को यहाँ पे एवरी की तरह देखिए, एवरी मतलब प्रत्येक, तो इन एवरी टेबल, इसको इस तरह से ब्रेक किए। और अब इसके देखते हैं ट्रिक कैसे बनाएंगे। फूड दैट वी कंज्यूम, खाना जो हम लोग खाते हैं, शुड बी इन एवरी टेबल। अगर हम लोग कहीं पार्टी उटी में गए खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे हर टेबल पे खाना होना नेसेसरी या होना चाहिए, अच्छा लगता है देखने में। बिकॉज वी कांट अवॉइड इट, क्योंकि अगर किसी को खाना परोसे और किसी को ना परोसे तो बुरा लग सकता है और इस तरह नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को टाला नहीं जा सकता है। तो खाना शुड बी इन एवरी टेबल, इन एवरी टेबल, इस तरह से रेड करके याद करेंगे। नेक्स्ट इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसकी व्याख्या ना की जा सके, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। बहुत ही आसान, इसको उसी तरह से याद करेंगे जैसे इनएस्टिमेबल को याद किए थे। तो इन प्लस एक्सप्ली प्लस एबल, जिसको हम लोग एक्सप्लेन ना कर सके, इन मतलब नॉट, एक्सप्लिक का मतलब एक्सप्लेन, और एबल मतलब योग्य। तो एक्सप्लेन करने की जो चीज़ योग्य ना हो उसे ही इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं। नेक्स्ट इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है जो कभी गलती ना करे, या फिर ऐसा कोई उपचार जो कभी गलती ही ना हो, हमेशा सही ही हो, उसे ही इनफैलिबल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, या फिर अ रेमेडी विच नेवर फेल्स, एक ऐसा इंसान जो कभी गलती नहीं करता हो। या शक्तिमान, शक्तिमान कभी भी गलती नहीं करता था अपने सीरियल के दौरान। तो ट्रिक क्या है इसका, इन मतलब होता है नॉट, और फेल जो FALL फॉल है, वहाँ पे फॉल को मैं अलग किया हूँ, और IBLE ईबल, इनफॉलिबल, लेकिन जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पूरे एक साथ इनफैलिबल। तो यहाँ पे फॉल का मतलब होता है गिरना। शक्तिमान को कभी देखे थे आसमान में उड़ते उड़ते नहीं गिरता था, वो आसानी से उड़ लेता था, जबकि ये पॉसिबल नहीं है आम इंसान के लिए।
तो इस तरह से इनफैलिबल, शक्तिमान कभी गलती नहीं करता था और कभी गिरता भी नहीं था। वन हु नेवर फॉल्स मे बी कॉल्ड इनफैलिबल। इन्फेंटिसाइड नेक्स्ट वर्ड है। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है नवजात शिशु की हत्या। द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट, छोटे से बच्चे की, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का, उसको मारने की जो प्रवृत्ति होती है या फिर मारने की जो घटना होती है उसे ही इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इन्फेंट का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट कहते हैं उसे, नवजात बच्चे। और CID साइड का मतलब होता है किलिंग, मतलब हत्या। तो किसी भी शब्द के आगे अगर CID साइड लगा है, CID, इसका मतलब उस चीज़ की हत्या। जैसे मैट्रिसाइड माँ की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, सरोरिसाइड बहन की हत्या, अक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या। सो मेनी साइड होता है यहाँ पे, इसको आप एक और गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फेंटिसाइड में बताया, इन्फेंट का मतलब बच्चा और साइड का मतलब मारना। नेक्स्ट है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। सोल्जर्स फाइट ऑन फुट, ऐसे सोल्जर्स जो पैरों पे लड़ाई करते हैं, घोड़े उड़े पर बैठ कर नहीं। द वर्ड इन्फेंट्री वॉज बोरोड इनटू अदर रोमांस लैंग्वेजेस फ्रॉम द लैटिन इन्फेंटम। जो इन्फेंट्री वर्ड है वो लैटिन के इन्फेंटम वर्ड से लिया गया है। इन्फेंटम, इन्फेंटम का मतलब होता है अ फूट सोल्जर। इस तरह से कहानी को रिलेट करके याद करने में, ये एक्चुअल कहानी है, इसमें कोई कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। तो इस कहानी को एक बार दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए कि जो इन्फेंट्री शब्द है वो लैटिन के इन्फेंटम शब्द से आया है, INFANTEM। और इन्फेंटम का मतलब क्या होता था उस समय लैटिन में? फूट सोल्जर, पैरों पे जो सोल्जर रहते थे और लड़ाई करते थे उन्हें इन्फेंटम कहते थे, और इसी से इन्फेंट्री को लिया गया है। Who served in groups composed of those soldiers who were too inexperienced or too low in rank for membership to the cavalry। एक सेना के अंदर ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता था जो काफ़ी नीचे के रैंक के होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे और काफ़ी कम एक्सपीरियंस होता था इनको, इसलिए इनको इन्फेंट्री के रूप में बहाली किया जाता था ताकि पैरों पे चल के ही लड़ पाए। इनको घोड़ा नहीं दिया जाता इनको, ताकि घोड़े पे बैठ के, घोड़े वाले थोड़े पढ़े लिखे होते थे और ऊंचे रैंक वाले होते थे, जबकि इन्फेंट्री लोग पैदल सैनिक होते थे और जो घोड़े पे बैठ के फाइट करते थे उनको कैवेलरी बोलते थे, CAVALRY, कैवेलरी। नेक्स्ट है इनफ्लैमेबल। इनफ्लैमेबल का मतलब होता है जो आसानी से आग पकड़ ले। समथिंग दैट इज क्विकली एंड ईजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न्ड, दैट विच बर्न्स ईजिली। कोई भी ऐसा चीज़ जिसको आसानी से जलाया जा सके और जल्दी, जो आसानी से आग पकड़ ले, उसे ही इनफ्लैमेबल कहते हैं। द वर्ड्स फ्लैमेबल एंड इनफ्लैमेबल आर ऑफन मिस इंटरप्रेटेड। बोल रहा है कि जो फ्लैमेबल और इसके पहले इन लगा दें, इनफ्लैमेबल, दोनों को अक्सर गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब समझा जाता है कि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफ्लैमेबल और फ्लैमेबल दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ जो आसानी से आग पकड़ ले उसे हम लोग फ्लैमेबल भी बोल सकते हैं और इनफ्लैमेबल भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज हाईली फ्लैमेबल, ठीक है, पेट्रोल को हम लोग फ्लैमेबल भी बोलेंगे और इनफ्लैमेबल भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पेड़ पर फूलों का विकास। पेड़ पर फूलों का विकास, उसे ही इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ प्लांट, किसी प्लांट पर फूलों का जो विकास होता है, अरेंजमेंट होता है, उसे ही कहते हैं। ट्रिक है इसका, यहाँ पे इस शब्द को मार्क कीजिएगा, जो लास्ट में SCENCE सेंस लगा हुआ है, ये साइंस नहीं है, सेंस है। ये सेंस किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को बताता है, मतलब कुछ बढ़ रहा हो रहा हो, चल रहा हो, सेंस हो रहा है। तो विच शोज समथिंग हैपनिंग, जो क्या दिखाता है सेंस वर्ड। जैसे एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब होता है आप किशोरावस्था में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस में भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? इन फ्लोरी का मतलब फ्लावर्स, पेड़ों के ऊपर अंदर क्या हो रहा है? फ्लावर का विकास हो रहा है, इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है नई चीज़ों के आविष्कार में निपुण, स्किलफुल इन इन्वेंटिंग। इन्वेंट करने में जो स्किलफुल हो उसे ही इंजीनियस कहते हैं। बहुत आसान है। जीनियस का तो मतलब हम लोग को सबको पता है, जीनियस कौन है, बहुत लोग जीनियस है इस दुनिया में।
तो जीनियस का मतलब विद्वान होता है, इंटेलिजेंट होता है। इंजीनियस का भी मतलब सेम है, यहाँ पे इन का मतलब नॉट नहीं होगा, जबकि इस वर्ड की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहा है। जीनियस से भी ज्यादा जीनियस, इंजीनियस। नेक्स्ट वर्ड है इंजेन्युअस। इंजेन्युअस का मतलब होता है सीधा साधा, इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग। जो इनोसेंट हो, अनसस्पेक्टिंग हो, उसे ही इंजेन्युअस कहेंगे। ये GENU है OUS, जबकि वहां पे जीनियस में GENIOUS था। तो जेन्युअस को हम लोग जेन्युइन से याद रखेंगे। जेन्युइन कौन होता है? जो आदमी कभी भी छल कपट, झूठ ना बोले, पाप ना करे, उसे ही जेन्युइन कहते हैं। तो जेन्युइन, इंजेन्युअस भी वैसा ही इंसान होता है जो सीधा साधा होता है, कभी छल कपट नहीं करता है। गधा का पिक्चर देखिए, इसको हम लोग इंजेन्युअस कह सकते हैं। इन जेन्युइन रिलेशनशिप पीपल आर इनोसेंट, आर ट्रस्टिंग ईच अदर। तो जो जेन्युइन रिलेशनशिप होता है उसमें पीपल बहुत इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट बनकर भी दिखाते हैं, और एक दूसरे पर ट्रस्ट करने का दिखावा भी करते हैं, इंजेन्युअस बनने का। तो ये आज का 10 वर्ड था हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 का 10 वर्ड याद हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करें। ये कोट है, क्या लिखा है कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। कि जिंदगी में हमारी जो चीज़ भी होता है वो सिर्फ 10% होता है, जबकि हम लोग 90% उस पर रिएक्शन दे के अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में उस परिणाम को लाते हैं। तो कुछ भी आपके साथ अगर घटित होता है तो आपके ऊपर चॉइस करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के बारे में हंसे या रोए, या उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो थैंक यू so much for watching this video till the end. I hope you must have liked this video.